तो प्राइवेट कर्मचारियों पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैलरी अकाउंट अगर आपने खुलवाया तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एक गलती भारी पड़ सकती है, वो आपके अकाउंट को आम भी कर सकती है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप भी हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट की। ये कोई आम बचत खाता नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को घर लाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बहुत ही सीधी सादी बात है कि सैलरी अकाउंट एक तरह का एक बचत खाता होता है, जिसमें आपको आपकी जो कंपनी है हर महीने सैलरी डालती है। ये नियोक्ता यानी कि कंपनी के लिए भी आसान है और आपके लिए भी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पैसे को सेफ रखने के लिए कई सारी सुविधाएं देता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाउंट कोई भी आम आदमी सीधे बैंक जाकर नहीं खोल सकता। इसके लिए जरूरी है कि आपकी कंपनी का उस बैंक के साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी करार हो। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक साथ कई अकाउंट खुलवाती है और हर महीने सैलरी सीधे इनमें ट्रांसफर कर देती है। तो अगर आपकी कंपनी का किसी भी बैंक से ऐसा करार है तो आप भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अब ये सैलरी अकाउंट खास क्यों होता है वो आपको समझा दें। दरअसल इसमें जीरो बैलेंस रख सकते हैं आप, टेंशन फ्री होकर जीरो बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर महीने के आखिर में आपका अकाउंट जीरो हो जाता है तो भी आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो अपनी पूरी सैलरी का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा फ्री में कुछ सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि सैलरी अकाउंट पर आपको चेकबुक, पासबुक और ई स्टेटमेंट जैसी कई सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं। इससे आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने लेन देन का पूरा हिसाब किताब भी आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग की सहूलियत मिलती है, क्योंकि आज के जमाने में बैंक शाखा के चक्कर काटना कौन पसंद करता है। सैलरी अकाउंट के साथ आपको एक डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है। इससे आप घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोन और क्रेडिट कार्ड की भी जो प्रायोरिटी है वो आपको मिलती है, क्योंकि बैंक ये जानते हैं कि सैलरी अकाउंट वालों के पास आय का एक नियमित स्रोत है। इसलिए अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दूसरे ग्राहकों के मुकाबले तेजी से मंजूरी और कम ब्याज दर जैसे फायदे मिल सकते हैं। ये भी एक बड़ा फायदा है। इसके अलावा निवेश और बिल भुगतान की सुविधा एक साथ आपको मिलती है, क्योंकि कई बैंक सैलरी अकाउंट के साथ डीमैट अकाउंट और ऑटोमेटिक बिल भुगतान की सुविधा भी देते हैं। इससे आप अपनी पूरी वित्तीय दुनिया को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर सैलरी अकाउंट को सेविंग अकाउंट से कंपेयर किया जाए तो दोनों में क्या फर्क है वो आपको समझा देते हैं। हालांकि सैलरी अकाउंट भी इसी तरह का एक सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन दोनों में कुछ खास अंतर हैं। जैसे कि सैलरी अकाउंट सिर्फ आपकी कंपनी खुलवा सकती है, जबकि कोई भी पात्र व्यक्ति सेविंग अकाउंट ही खोल सकता है। न्यूनतम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस की अगर बात की जाए तो सैलरी अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता, जबकि सेविंग अकाउंट में आपको आमतौर पर एक स्पेसिफिक अमाउंट रखनी होती है, नहीं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मकसद की अगर बात की जाए तो सैलरी अकाउंट का जो मुख्य मकसद है आपकी सैलरी को आसानी से क्रेडिट करना है। वहीं सेविंग अकाउंट का मकसद लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ब्याज की बात की जाए तो दोनों तरह के अकाउंट्स पर मिलने वाला ब्याज लगभग एक जैसा, यानी कि 3 से लेकर 6% के बीच ही होता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपना ये अकाउंट बदल सकते हैं? हाँ, अगर आपकी सैलरी लगातार 3 महीने तक आपके सैलरी अकाउंट में नहीं आती है तो बैंक उसे आम सेविंग अकाउंट में बदल सकता है। ऐसे में आपको सैलरी अकाउंट वाली सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो सकती हैं, यानी आपका सैलरी अकाउंट आम हो जाएगा, एक सेविंग अकाउंट की तरह। वहीं अगर आप किसी नई कंपनी में जाते हैं और आपका उसी बैंक में पहले से ही सेविंग अकाउंट है जिससे कंपनी का करार है, तो आप बैंक से अपनी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में बदलने का अनुरोध भी कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी जमा होने के अलावा आप इस अकाउंट में दूसरे काम भी कर सकते हैं। आप इसमें कैश या चेक भी जमा कर सकते हैं। आप इस खाते से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एटीएम या ब्रांच से पैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अभी सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप अपनी कंपनी से पूछ सकते हैं कि क्या उनका किसी बैंक के साथ कोई करार है। HDFC बैंक जैसे कई बैंक इंस्टा अकाउंट जैसी सुविधा भी देते हैं, जिससे आप कुछ ही क्लिक में आसानी से खाता खोल सकते हैं।
और डिजिटल बैंकिंग की सारी सुविधाओं का लुत्फ भी उठा सकते हैं।